नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ। हम आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं, वो भी नए अंदाज में। आपका OMR कैसे चेक होता है और किन कारणों से OMR शीट रिजेक्ट हो जाती है, और अगर रोल नंबर गलत फील हो जाए तो क्या करें। ये वीडियो हम आगे आपको दिखाते हैं पूरा, और एक गज़ब आवाज़ में, अलग ही आवाज़ में, खुद की आवाज़ को वॉइस चेंज करके हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ओएमआर शीट कैसे चेक होता है, ओएमआर शीट को कैसे चेक किया जाता है, ओएमआर शीट को चेक करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में किन 3 गलतियों की वजह से ये ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाता है, किन 3 गलतियों की वजह से मशीन ओएमआर शीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसका नंबर छात्रों को नहीं मिल पाता, ये सारी बातें हम लाइव देखने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम जानेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के ओएमआर शीट में ये 3 तरह की गलतियां पाई जाती हैं तो उसका उपाय क्या अपनाया जाता है, ऐसे छात्रों को ओएमआर शीट का नंबर देने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो किसी राज्य की बोर्ड परीक्षा हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ओएमआर शीट का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस ओएमआर शीट का प्रयोग ज्यादा करने के पीछे भी वजह यह है कि इसकी मदद से छात्रों का प्राप्तांक, यानी उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया, कितने मार्क्स उनके आए, यह चेक करना, रिजल्ट बनाना बड़ा आसान भी हो जाता है और बहुत तेज भी हो जाता है, यानी बहुत जल्द रिजल्ट बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन एग्जाम के दौरान बहुत सारे छात्र अपने ओएमआर शीट में कई तरह की गलतियां भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद छात्रों के मन में ये भी डर बना रहता है कि कहीं हमारा ओएमआर शीट रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ओएमआर शीट का नंबर ही हमको ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ओएमआर शीट चेक ही ना हो पाए। तो ये सारी बातें भी क्लियर होने वाली है। देखिए, ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप अपने एग्जाम में जो ओएमआर शीट भर करके उस पर आंसर दे करके जमा करते हैं, उस ओएमआर शीट को एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है और उस मशीन का नाम है ओएमआर, और आप जो सीट यानी जो पेपर यूज करते हैं उसका नाम है ओएमआर सीट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, यह ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम की मशीन ये जुड़ी होती है एक कंप्यूटर से या फिर एक लैपटॉप से, और इसमें एक तरफ के ट्रे में ढेर सारे ओएमआर सीट चेक करने के लिए रखे जाते हैं। यह मशीन एक एक करके ओएमआर सीट को खींचती है। उस ओएमआर शीट में जो निशान लगाए गए हैं, यानी जो आपने अपने एग्जाम के दौरान आंसर देने के लिए अपने सर्किल को आपने गोल किया, गोलकों को आपने गोल किया, उन निशानों को यह मशीन पढ़ती है और जितने सही जवाब होते हैं उसका जितना नंबर आपको मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक ये मशीन अपने जुड़े हुए कंप्यूटर में वह सब कुछ आपके नाम के साथ एंट्री करते चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन कितना फास्ट एक तरफ के ट्रे से एक एक ओएमआर शीट को फटाफट खींचती चली जा रही है और ये चेक हो करके दूसरे तरफ के ट्रे में जमा होता चला जा रहा है। और जितना फास्ट यह मशीन इस ओएमआर शीट को खींच रही है, चेक कर रही है, ऑटोमेटिक उन सारे स्टूडेंट्स के नंबर, उनका मार्क्स, उनके डिटेल, उनके नाम के साथ सब कुछ कंप्यूटर में एंट्री होता चला जा रहा है। तो ओएमआर शीट को चेक करने के दौरान अगर किसी छात्र ने किसी एक क्वेश्चन में 2 गोलकों को गोल कर दिया है तो उस आंसर को यह मशीन इनवैलिड मानती है, गलत मानती है, उसका नंबर बच्चों को नहीं मिल पाता है। या फिर आपने ऐसा किया कि एक गोलक को पूरा गोल किया, दूसरे में निशान लगा दिया, या फिर आधा अधूरा गोल कर दिया, तो उस क्वेश्चन को भी इनवैलिड माना जाता है, उसका भी नंबर आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा करने पर पूरा का पूरा ओएमआर शीट रिजेक्ट नहीं होता है। बस नुकसान ये होता है कि जिस एक क्वेश्चन के आंसर में आपने ये गलती की है, बस उस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत मान करके केवल उसका नंबर नहीं मिलेगा। नुकसान होगा तो केवल उस एक क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, इससे पूरे के पूरे ओएमआर शीट को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए को भी गोल कर दिया और ऑप्शन बी को भी गोल कर दिया, तो ऐसे केस में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी और क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, बाकी क्वेश्चन चेक भी होंगे, जितना सही होगा उतना नंबर मिलेगा भी। अब वो पहली गलती जिसकी वजह से ओएमआर शीट या तो रिजेक्ट होता है या फिर चेक नहीं हो पाता है। देखिए, इस ओएमआर शीट को कोई आदमी चेक नहीं करता बल्कि एक मशीन चेक करती है। इसलिए इस ओएमआर शीट के इंस्ट्रक्शन में यह क्लियर लिखा रहता है कि
भाई इस OMR शीट को ना तो मोड़ना है, ना इस पर कोई निशान लगाना है, ना ही इसे गंदा करना है, क्योंकि ऐसा करने पर मशीन OMR शीट को रिजेक्ट कर देती है और उसे चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती, OMR शीट में नाखून लगाना, ब्लेड लगाना, वाइटनर लगाना, इरेजर लगाना, ये सब बिल्कुल मना होता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने OMR शीट में वाइटनर, ब्लेड, इरेजर, नाखून का इस्तेमाल करता है तो उस कंडीशन में भी OMR शीट को मशीन चेक नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में छात्र का, स्टूडेंट का OMR शीट चेक नहीं हो पाता और उसे OMR शीट में जो नंबर मिलना चाहिए वो नंबर उसे नहीं मिल पाता है। और तीसरी गलती, OMR शीट में रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर, सीरीज या फिर सेट कोड या फिर क्वेश्चन पेपर मार्का या फिर अन्य कोई और डिटेल जो आपको भरना जरूरी है वो ना भरना। जैसे अगर कोई छात्र अपने OMR शीट में आवश्यक डिटेल नहीं भरता, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर भरना हो, क्वेश्चन पेपर सीरीज भरना हो या फिर सेट कोड भरना हो, क्वेश्चन पेपर का मार्का भरना हो, इस तरह के डिटेल भरना अगर किसी एग्जाम में जरूरी है और अगर वह डिटेल आप ना भरते हैं तो उस कंडीशन में भी OMR शीट रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस तरह की गलतियों के लिए अलग अलग बोर्ड ने अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं करके रखी हैं और इस तरह के मामलों में अधिकतर बोर्ड में अब OMR शीट को रिजेक्ट होने से बचा लिया जाता है, उसको चेक करके बच्चों को उसका नंबर दे दिया जाता है। तो यह तो हो गई 3 तरह की गलतियां जिससे OMR शीट चेक नहीं हो पाता, मशीन उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यह गलतियां सामने आती हैं तो उस कंडीशन में सब कुछ डिपेंड करता है उस आदमी पर जो OMR शीट को चेक करने के लिए मशीन पर बैठा हुआ है। अगर उसने किसी रिजेक्ट किए हुए OMR शीट को दोबारा मशीन में लगा करके चेक करने का प्रयास किया तो ऐसे केस में बच्चे का OMR शीट 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने पर चेक हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी किसी केस में बच्चों के OMR शीट को मैनुअली भी चेक कर लिया जाता है, लेकिन मैनुअली चेक करने वाला मामला बहुत कम होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वह आपके OMR शीट को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डाल करके ट्राई करे कि ये मशीन OMR शीट को एक्सेप्ट कर ले, उसको चेक कर ले। तो कुछ बोर्ड एग्जाम में इस तरह की व्यवस्थाएं भी अपनाई जाती हैं कि अगर किसी बच्चे ने सेट कोड ना लिखा या फिर प्रश्न पत्र मार्का ना लिखा, सीरीज ना लिखा, रोल नंबर ना लिखा या फिर अपने क्वेश्चन नंबर ना लिखा, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से एक ऑप्शनल व्यवस्था करके रखी जाती है जहां से उसका डिटेल ले लिया जाए और उसका OMR शीट चेक करके उसका नंबर दे दिया जाए। तो याद रखिए कि कई तरह की व्यवस्थाएं अब ऐसी अपनाई जाती हैं जिनसे छात्रों का OMR शीट रिजेक्ट होने से बचा लिया जाता है। तो आपके एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।